स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले एक दिनों से सभी छात्रों का स्टेटस दोबारा से अपडेट हो चुका है, जिसमें कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर की प्रॉब्लम आ रही है, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच दिखाई दे रहा है, अटेंडेंस लेस देन 75% दिखाई दे रहा है, यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड की प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में कंप्लीट सभी प्रकार के स्टेटस का मैं रीज़न बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही स्टेटस में, साथ ही इसका सलूशन क्या है, किसका पैसा आएगा किसका नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल छात्रों का है कि मेरे में ऐसा शो हो रहा है, मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी से एक लाइक ठोक दो, क्योंकि आपको पता होगा मुंबई आना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, इतनी भीड़ वाली जगह में, इतनी शोरगुल वाली जगह में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक स्टेटस को करके मैं आपको समझाता हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे आप लोग ठीक कर सकोगे। बाकी अभी वीडियो में 3 मिनट के बाद जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी सभी स्टेटस वालों के लिए। जो आपके अंदर सवाल है, आप टेंशन में हो, देखो पहले यहाँ वेरीफाइड था, यहाँ पर पेंडिंग था और यहाँ पर पेंडिंग था, लेकिन अभी यहाँ पर पेंडिंग है DWO लेवल से, लेकिन यहाँ पर आप लोग का करंट स्टेटस में अब इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है। सभी लोग ध्यान से देखना। डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को इनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो वही इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ आती है। ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर के साथ आती है, फाइनल ईयर के साथ भी आती है, लेकिन मोस्टली फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और इसमें आपको इनरोलमेंट वाली प्रॉब्लम, जो आपका करेक्शन का पोर्टल होता है, वहाँ पर 22 वाला ऑप्शन होता है। चलिए उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग जाके करेक्शन कर सकते हो। 21 वाला जो पॉइंट है, अगर आप में करेक्शन का पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है। देखो पहले ये समझ लो करेक्शन क्या क्या कर पाओगे। अभी आगे मैं आपको स्टेटस समझाऊंगा तब समझ में आएगा। सिर्फ अगर आपका रिजल्ट नहीं आया था तो उसको कर सकते हो आप। अगर मार्क्स नहीं फिल किए थे अपने प्रीवियस ईयर का, उसको फिल कर सकते हो। अपनी सेमेस्टर प्रणाली फिल कर सकते हो। समझ गए कितनी चीज़ें आप लोग करेक्शन कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन हो रहा है तो आप लोग करेक्शन कर दो, नहीं हो रहा है तो ये चीज़ें आपके कॉलेज वाले ही सही करेंगे, बाकी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट में मैं आपको जो बताऊंगा चीज़ें, उसको ध्यान से सुनना। आप लोग बहुत टेंशन में, मुझे पता है, इसीलिए मैं वीडियो एडजस्ट करके बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर दे रहा है कि ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू द प्रोडक्ट। ऐसा पूर्वांचल बैंक वालों के साथ हो रहा, क्योंकि इनकी बैंक मर्ज हुई थी, जिनका ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू द प्रोडक्ट दिखाई दे रहा। तो इनको क्या करना है, अपने बैंक में जाके एप्लीकेशन देना है। देखो ये जो बैंक में तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड एन अकाउंट बट UID इज इनवैलिड, इसके चक्कर मत पड़ो, ये हर साल देता है, ये फालतू की चीज़ है। बस आधार उधार सब अपडेट करा के रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा आ जाएगा। नीचे देखो, अगर आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच, कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र मिसमैच कर रहा है, एड स्कॉलरशिप फॉर्म एंड रेवेन्यू डाटाबेस, डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इसमें आपका देखिए ये दे रहा है कि डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर जो आपका है वो गलत है यहाँ पर, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत है, और यहाँ पर जो मार्क्स आपका अपलोड हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मैच नहीं करा। तो ये सब चीज़ें भी आपको करेक्शन के पोर्टल में मिल जाएंगी। अगर करेक्शन कर पा रहे हो तो कर लेना, नहीं तो बाकी इसके लिए आपको कॉलेज में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देखो मोस्टली ये चीज़ें आप करेक्शन पोर्टल पे जाके करेक्शन नहीं कर पाओगे। ये आपके कॉलेज वाले एक एप्लीकेशन लिख के आपका ये आधार कार्ड और जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे उसकी फ़ोटोकॉपी उसको लेके ये वेरीफाई करके फिर से DWO फॉरवर्ड करते सही हो जाता है। समझ गए। बाकी फिर देखो वही चीज़ें हैं, इसमें आओगे तो डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर,
नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, वही चीज़ है। बिलो 60%, इसको समझ लो, बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ इंटर इन पीवीटी इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स, इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच। इनमें ये रहा है कि जो प्रोफेशनल कोर्स में आप लोग एडमिशन लेते हो तो स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको पता होगा ये फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है जो 60% वाला फंडा है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में जैसे B.Pharma B.Tech में एडमिशन लेते हो तो आपका इंटर में 60% रहेगा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा रूल है। तो 60% से नीचे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, 60% के ऊपर होना चाहिए। बाकी ये रोल नंबर वाला मैंने आपको फंडा बता दिया। कॉलेज में बात करूँ, कॉलेज वाले सही करेंगे, नहीं मानते कॉलेज वाले तो आपको DWO ही जाना पड़ेगा, बाकी इसका कोई सलूशन नहीं बताएगा। यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड। ये अक्सर किसके साथ हो रहा है? CBSE बोर्ड वालों के साथ, जो 10th CBSE बोर्ड से पास किए थे तो इनको अपने 10th की CBSE बोर्ड की मार्कशीट और आधार कार्ड और जिस ईयर में पढ़ रहे हो, अगर सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट उसके साथ लगा के, या फर्स्ट ईयर में हो तो सिर्फ अपना हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट अपने कॉलेज में दे देनी एप्लीकेशन के साथ। बाकी यूपी बोर्ड वही वाला फंडा देख सकते हो। ये जो मार्क मिसमैच, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं ये अपने आप भी सही हो जाएंगी। अभी इसका मैं बताता हूं क्या फंडा है। देखो, जिला छात्रवृत्ति समिति में लंबित, इसका मतलब है DWO लेवल पर अभी ये रुका हुआ है फॉर्म। प्रमोटेड विथआउट मार्क, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। 75% अगर आपको लगता है कि हाँ आपका कम है तो कॉलेज में बात करो, ये आपके हाथ में नहीं। 75 वाला ये कहीं से नहीं सुधार पाओगे, ये आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चढ़ाते हैं कि हाँ ये बंदा इतने, मतलब इसकी अटेंडेंस इतने %। आपके कॉलेज में बताया भी गया होगा कि अगर आप 75% नहीं आते हो तो आप समझ लेना आपका वो जो आता है एग्ज़ाम फॉर्म आता है, आपका जो एडमिट कार्ड आता है वो नहीं आएगा। आपके कॉलेज वाले ऐसा बताते होंगे। तो ये कॉलेज के हाथ में होता है। अगर आप एक भी दिन न जाओ, आपके कॉलेज वाले 75% चढ़ा देंगे अगर अटेंडेंस, तो सब कुछ ओके हो जाता है। कॉलेज में बात करना, ये सही कर देंगे अटेंडेंस वाला फंडा। इसके साथ ही यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, प्रमोटेड विथआउट मार्क्स। हाँ, जो प्रमोटेड वाला फंडा है तो प्रमोट अगर हुए थे, नंबर अब मिल गया हो तो नंबर का ऑप्शन वहाँ पर आपको फिल करने के लिए, एडिट करने के लिए दे रहा है, उसको आप लोग जाके एडिट कर लो करेक्शन पोर्टल में, समझ गए। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ, वही वाली चीज़, ये भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है। यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, यहाँ पर अप्लाइड इन डिफरेंट कोर्स हु वेयर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल फॉरवर्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर देखो सभी चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट सेम है। देखो एक ये चीज़ें हैं, अप्लाइड फॉर ITI कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। इसका मतलब ये इसमें बोला जा रहा है, इसका मतलब अगर आप समझोगे, हाई स्कूल पास करने के 6 साल बाद इन्होंने ITI कोर्स में एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड किया है। तो अब शायद इन्होंने सही में हाई स्कूल पास करने के 6 साल बाद, मतलब 2 साल इंटर लगेगा, मतलब इंटर पास करने के 4 साल बाद इन्होंने ITI में एडमिशन लिया, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो देखो जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्राई कर लो। बाकी तो आप लोग देखना, अभी स्टेटस दोबारा से अपडेट होगा। ये जो फालतू गिरी यहाँ पर आपको ये सब दिख रहा है ना, मार्क्स नॉट मैच, ये सब गवर्नमेंट का एक नाटक है। सही बताऊं, जब बजट कम पड़ता है तो ऐसा ही नाटक आता है। पिछली बार भी यही हुआ था, आप लोगों को पता होगा। जब जैसे जैसे बजट कम पड़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर DW वाले नाटक अपना दिखाएंगे। तो आप ये बताओ, जब यहाँ पर DW वाले इसको वेरीफाई नहीं किए, इसको करंट स्टेटस में गलती दिखा दिए, तो DW वालों का कहना ये है कि जो आपकी गलती मैंने दिखा दी है, इसको आप लोग अपने अपने लेवल से सही करवा लो कॉलेज वालों से बात करके, उसके बाद ये आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। तो मेरा मतलब पूरा जो मैंने वीडियो बताई अभी, इतना बातें आपको सभी चीज़ें, अगर आप लोग जो सोच रहे हो कि मेरा ये शो कर रहा है स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, मेरा जो ये शो कर रहा है स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, इससे नहीं मतलब रखेगा। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। जब आपका यहाँ पर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है, DW वाले जब इसको वेरीफाइड कर देंगे तब जाके आपका ये क्लियर होगा कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि तब DW वाले यहाँ पर रिजेक्ट लिख देंगे। ये वाली चीज़ें अगर सही नहीं करवाओगे तो DW वाले ये रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी आपका स्टेटस दोबारा से अपडेट होगा, क्योंकि जो 80% लोग हैं, 80% लोगों में ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग थोड़ा 1 हफ्ते वेट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जब स्टेटस अपडेट होता है। अभी फालतू का ज़्यादा परेशान मत हो, अपने अपने लेवल से कोशिश कर लो। तो समझ गए आप लोग, आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ गए। मेरा कहने का पूरा यही मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लो जब तक यहाँ पर DW वाले वेरीफाइड नहीं कर देते हैं। अभी इससे ये मत सोचना कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। पेंडिंग तो यहाँ पर अभी पड़ा ही है आपका, और बहुत लोगों का क्या था, यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो गया था, अब उनका वेरीफाइड दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी 2 से 3 बार आपका स्टेटस अपडेट होगा। तो स्टेटस अपडेट होने का थोड़ा वेट करो। अभी आप
निराश मत हो, स्टेटस अपडेट होगा 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में, उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।